हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के फोर्थ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। इसे तो पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक लड़का है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ के आकर अपनी बहन को बताता है कि वो जो बुक फेयर हुआ था ना दीदी, वहां पे 1 लाख लोग गए थे। अभी ये सुनकर उसकी बहन शॉक हो जाती है, बाप रे इतने सारे लोग गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वो खुद ही सोच में पड़ गया कि अगर वो खुद इस बुक फेयर में नहीं गया होता तो क्या ये जो 1 लाख न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है, क्या उसको वो 99,999 लिखते? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटेड 1 लाख होता है ना न्यूज़पेपर्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स में, वो एक अप्रोक्सीमेटेड या फिर एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। यानी ये जो 1 लाख लोग गए थे ना, वो एग्जैक्टली 1 लाख नहीं हो सकते, 1 लाख से थोड़े कम होंगे, जैसे कि 98,543 लोग गए हों, या फिर 1 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग गए हों, जैसे कि 1,01,210 लोग भी जा सकते हैं। ठीक है। For a headline saying about 1 lakh gives a good enough idea of the crowd size without needing the precise count। यानी हम जब भी about 1 lakh या फिर about 2 लाख ऐसा कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या होता है, वो जो भीड़ के साइज के बारे में आइडिया हो जाता है। इसीलिए हमें क्या एग्जैक्ट नंबर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इस एग्जांपल से हमें कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होता है जिसका नाम है एस्टिमेशन। ऑफन स्पेशली विथ लार्ज नंबर्स वी डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू, एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड यूज। देखिए, जो ऑफन हमारे बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनके एग्जैक्ट वैल्यू को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि करीब करीब आसपास वाला नंबर याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि याद देखो, पहले तो वो याद रखना आसान है और उसको समझना आसान है और उसको यूज करना भी आसान है। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई डू वी यूज अप्रोक्सीमेट नंबर्स? हम क्यों यूज करते हैं भाई अप्रोक्सीमेट नंबर्स को? मान लीजिए एक टाउन है जिसका नाम है चिंतामणि टाउन। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है कि पानी नहीं आता। ठीक है, अभी वो सरकार को कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि बोलेंगे कि हाँ, हम एक कैनाल बना देंगे आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए। तो क्या हमारा जो सरकार है वो एग्जैक्ट ऐसे पॉपुलेशन को काउंट करके थोड़ी ना बनाएंगे। हाँ, वो क्या करेंगे, अबाउट 75,000 करीब करीब 75,000 लोग रहते हैं उस शहर में, उस हिसाब से ही वो कैनाल को डिज़ाइन कर देंगे। यानी इस केसेस में भी क्या हुआ, हमको एग्जैक्ट नंबर जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अभी देखिए, हम समझते हैं कि ये जो एस्टिमेट करते हैं या फिर राउंड ऑफ करते हैं, हम वो कैसे करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा राउंडिंग अप और एक होता है हमारा राउंडिंग डाउन। राउंडिंग अप यानी कुछ सिचुएशंस में हम उस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और राउंडिंग डाउन मतलब कुछ सिचुएशंस में हम उस वैल्यू को थोड़ा सा घटा देंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपके स्कूल में टोटल 732 पीपल हो, बच्चे, स्टाफ्स, टीचर्स, सबको मिलाकर प्रिंसिपल को मिठाई बांटनी है, वो क्या करेंगे, 750 स्वीट्स हमेशा ऑर्डर करेंगे। देखिए, कुछ स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है, कम पड़ गया तो प्रॉब्लम है, इसीलिए। ठीक है। और वैसे ही राउंडिंग डाउन देखिए, अगर आप अपने मम्मी के साथ कुछ खरीदने के लिए गए हो और वहाँ पे उस चीज़ का दाम 470 रुपीज़ है, तो आप एटलीस्ट उसको 450 पे तो ला ही सकते हो कि नहीं? समझ गया ना? यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, फिगर का वैल्यू थोड़ा सा घट गया, तो यह होता है हमारा राउंडिंग डाउन। वैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, देखिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए, अगर हम मैथ्स या फिर बिल्स बना रहे हैं या फिर बिल्स को पे करने वाले हैं, वहाँ पे हमको क्या हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही मैटर करता है। वहाँ पे हम क्या गलतियों को अवॉइड नहीं कर सकते, हम कभी भी नहीं कर सकते। अभी आपके घर पे मान लीजिए बिल आया है 1214 रुपये या फिर 1215 रुपये का, आप जाके बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो 1200 ही पे करूँगा, वो थोड़ी सुनेगा ऐसा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, अभी देखिए आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नियरेस्ट नेबर्स। ये क्या कहता है, ए कॉमन वे टू एस्टिमेट इज बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000, lakh, crore, etc. This involves looking at the digit to the right of the place value you are rounding to।
देखिए अच्छा इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखिए जो नियरेस्ट नेबर्स होता है ना, इसका मतलब है हम कभी भी किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन और नीड के हिसाब से हम उसको राउंड करेंगे। यानी अगर नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो हमको ज़रूरत पड़ने पर हम उसको 10 के पास राउंड करेंगे, 100 के पास कर सकते हैं, थाउजेंड्स के पास, लाख और वैसे ही करोड़ के पास भी कर सकते हैं। अच्छा इसको हम कैसे करेंगे, जो भी डिजिट आप राउंड ऑफ करने वाले हो ना, आपको उसके राइट साइड वाला डिजिट को देखना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये रूल एक बार आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूँ ये रूल क्या है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है जैसे कि 75, ठीक है, और एक नंबर है 72 और एक है मान लीजिए 78। मान लीजिए मैं 72 को राउंड ऑफ करूंगा तो मैं 70 बोलूंगा क्योंकि वो 5 से कम है। लेकिन अगर मैं 78 को राउंड करूंगा तो मैं उसको 80 बोलूंगा क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है। और अगर आप बोलेंगे कि मैं 5 पर अटक गया, उस चीज़ को हम समझेंगे, मैं सारा थोड़ी अभी आपको बता दूंगा, आप ये समझ लीजिए बस। अभी देखते हैं हम the nearest neighbors for this number, this is 6,78,85,183। अगर मैं उसको 1000 के पास राउंड करूंगा, 1000 के पास, मुझे तो पहले देखना पड़ेगा कि देखिए क्या यहाँ पे क्या मेंशन था कि जिस फिगर पे आप राउंड करोगे उसके राइट साइड वाला फिगर देखोगे। यानी देखिए 1000 मतलब क्या, ये होता है ना, ये वाला पार्ट है ना 5183, जो प्लेस को आप राउंड करोगे उसके राइट साइड वाला देखना है। ये क्या है, ये वाला 1 है कि नहीं, यानी 1000 पे राउंड कर रहे हो तो आपको 100 प्लेस पे नजर रखना पड़ेगा। देखिए 100 प्लेस पे हमारा क्या है, 1 है। 1 क्या है, 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली बाकी सारे नंबर्स को आप 0000 कर देना, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस 1। ये जो 183 ना, ये क्या हो गया, सब 000 बन गया, ठीक है। अभी मैं 10,000 पे राउंड करूंगा। अगर मैं 10,000 पे राउंड कर रहा हूं तो मेरी नजर कहाँ पे होनी चाहिए, 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस पे क्या है, 5 है। अच्छा 5 तो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये जो इसके बाद वाला नंबर देख लेना। देखिए अगर आपका राइट साइड, यानी देखिए 10,000 पे राउंड करना है, हम 1000 प्लेस पे नज़र रखेंगे। 1000 वाला अगर 5 है, आपको 10,000 वाले पे ही नज़र रख के करना पड़ेगा। यानी 8 किसके करीब है, 9 के करीब है कि नहीं। तो इसीलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, 90,000 बना देंगे। जो 85,183 था वो 90,000 बन गया, और ये जो बाकी वाला पार्ट एज इट इज़ रह गया। अभी देखते हैं नियरेस्ट लाख। नियरेस्ट लाख पे अगर राउंड करना है, आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, हमारे 10,000 प्लेस पे होनी चाहिए, जो कि है हमारा 8। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए 8 किसके करीब है, 10 के करीब है कि नहीं। यानी ये सारा तो 0 बन गया, लेकिन 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। देखिए ये जो हमारा 6,72,85,000 समथिंग था ना, ये क्या बन गया, 73 लाख ऐसा बन गया, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे हो। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए मैं नियरेस्ट 10 लाख पे अगर राउंड करूं तो मेरी नज़र कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली मेरे लाख प्लेस पर, जो कि 2 है। 2 किसके करीब है, हमारे 0 के करीब है। तो 7 को एज इट इज़ रख के आप बाकी सब को 0 कर देना। देखिए यही तो किया है हमने। फिर अगर मैं नियरेस्ट करोड़ पे करूं, यानी मैं अगर 6 को या इस प्लेस पे अगर राउंड करना है तो मैं इस चीज़ पे नज़र रखूंगा। अच्छा 7 किसके करीब है, 10 के करीब है। तो अगर ये सब 0 बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 7 का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, ये बढ़ रहा है, तो इसका भी एक वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी जब 7 0,0,0,0 होने वाला होगा तो इसको भी आप 7 बना देना। यानी ये 7 और फिर बाद वाले सारे के सारे जीरोस। देखिए यही चीज़ तो हमने लिखा है और इसको हमने समराइज कर दिया है, आप एक बार देख लेना, वही सेम ही चीज़ है। फिर आता है हमारा पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। देखिए चीज़ों में हमारे पैटर्न्स कैसे आए, ये इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली बाय नंबर्स लाइक 5, 25 और 50, रॉक्सी एंड इस्टो यूजेस अ शॉर्टकट बेस्ड ऑन हाउ दोज नंबर्स रिलेट टू 10, 100 और 1000। यानी देखिए अगर मैं चीज़ों को डायरेक्टली 5, 25 और 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 10, 100 और 1000 के आसपास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लगाऊं तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। समझ में नहीं आया होगा, आई नो, देखिए एग्जांपल से समझ लेंगे। देखिए अगर मुझे 5 के साथ यानी मल्टीप्लाई करना है तो इसके बदले मैं 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू तो हमारा 5 ही होता है कि नहीं। वैसे ही अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 100 डिवाइडेड बाई 4 लिख दूंगा। 50 के साथ करना है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूंगा। और अगर 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1000 डिवाइडेड बाई 8 लिख लूंगा।
सो बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 इज द सेम एज, यानी अगर मुझे कोई कहे कि 2 मल्टीप्लाई 5 करो तो मैं उसके बदले, देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 उसके बदले मैं 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 भी तो कर ही सकता हूँ ना, एक ही तो बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है, a मल्टीप्लाई 5 करने के बजाय मैं a डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 भी तो कर सकता हूँ, एक ही तो चीज़ है। ठीक है, देखिए अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी मुझे किसी नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए a डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, एक ही तो बात है, समझ गए ना आप। देखिए अगर मुझे किसी नंबर को एक्चुअली 25 के साथ 25 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना था तो मैं क्या करूँगा, a डिवाइडेड बाई 4 यानी उस नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एक ही आंसर आएगा। और मुझे ये सॉल्व करना थोड़ा ईजी होगा क्योंकि बस ये तो डिवाइड करके बस 0 0 तो लगाना है एंड में, समझ गया ना। देखिए दीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो किन पे बेस्ड होते हैं, हमारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो आपको पता ही होगा। एसोसिएटिव क्या होता है, क्या होता है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 5 करूं या 5 मल्टीप्लाई 2 करूं, मेरा वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, 2 5 10 होता है और 5 मल्टीप्लाई 2 भी 10 ही होता है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी देखिए अगर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करना होगा तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 3 30 और 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 2 भी 30 ही होता है, यही तो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। यू कैन रीअरेंज फैक्टर्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर ईजियर कैलकुलेशन, यानी हम क्या कर सकते हैं, इन सब को रीअरेंज कर सकते हैं जैसे हमको कन्वीनियंट होगा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालने में। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, a मल्टीप्लाई 5 करना है, मैं क्या करूंगा 5 के बदले 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख लूंगा। और अभी क्या करूंगा मैं इसको, मुझे जैसे आसानी होगी पहले क्या करूंगा a को 2 से डिवाइड कर लूंगा और फिर एंड में मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, ताकि जो भी आंसर आया उसके एंड में बस एक ही 0 लगाना है। जैसे 116 मल्टीप्लाई 5 दिया होगा, मैं 5 के बदले क्या लिखूंगा, देखिए इधर ना एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, देखिए ये वाला स्टेप जो है ये देखिए 5 के बदले मैं यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना ये चीज़। तो अभी मुझे जैसे इजी होगा, जैसे कि 116 बाई 2 कर लूँगा और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इजीली क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए 116 मल्टीप्लाई 5 है, फिर क्या करना है 10 बाई 2, अभी आप 2 को इससे काट दीजिए ना, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये क्या है 58 मल्टीप्लाई 10, जिसका जवाब होता है 580। काफ़ी ईजी है। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल है जो कि है 824 मल्टीप्लाई 25। अगर मैं 25 के बदले कुछ इस तरह का चीज़ लिखूं जैसे कि 100 डिवाइडेड बाई 4 तो भी मेरा चीज़ वैलिड ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 824 को, अच्छा देखिए मैं इस चीज़ को ना यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। पहले मुझे डिवाइड करना है जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या 824 डिवाइडेड बाई 4, 824 डिवाइडेड बाई 4, फिर मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा। 4 2 जा 8 बनता है, फिर 0, फिर 4 6 जा 24 जो कि आता है 206 मल्टीप्लाई 100 और आंसर क्या आता है 206 0 0, बस 2 0 लगा देना है। समझ गए आप। देखिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान थी, एस्टिमेशन और हमारा अप्रॉक्सीमेशन। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ हमारा 7th क्लास का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो सारा ख़त्म हो जाएगा, यानी सारे नोट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप प्लीज़ इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद रह जाएगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो जो भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।